तो भोपाल में वो नमक की चाय जो है पूरे वर्ल्ड में ऐसी कहीं नहीं मिलती है जी। और 6 नंबर की कचौड़ी और 6 नंबर की के जो दही बड़े हैं वह वो तो जलेबी भी इतनी कमाल की है। बात ऐसी है कि आप जहां पैदा हुए होते हो ना, वहां की तो हर चीज कमाल की होती है। जो हल्की सी कड़ी भोपाल और हमारे बीच में थोड़ी सी नरम पड़ने लगी थी, उस कड़ी को वापस जोड़ा है उस आदमी ने जिसका नाम है रूमी जाफरी। और आज रूमी जाफरी को मतलब अभी 39 साल हो गए जाने हुए। जी। 39 साल में उस लड़के का ना तो आदर कम हुआ है, ना मोहब्बत कम हुई है, ना प्यार, वो समभाव है। और जैसे जैसे आप उम्र आपकी बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपको आपका अटैचमेंट और बढ़ता चला जाता है। नहीं, वो वैलेंटाइन डे पे शादी करना चाहता था ना, अच्छा। लेकिन ये शो आ गया हाँ तो जी। कह लेंगे अंकल मैं शादी पोस्टपोन कर लेता हूं। मैंने कहा बेटा शादी क्यों पोस्टपोन कर रहे हो, मैं इसको यादगार शादी बना दूंगा। आप बताओ यार, जनता बैठी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं और मुख्यमंत्री मंत्रीगण आ रहे हैं, बड़े बड़े अफसर आ रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, जनता आशीर्वाद दे रही है आपको, और क्या चाहिए यार। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान कहूँ या मैं कहूँ कि इसी शहर से आप जाने जाते हैं और शहर में आपकी जन्मस्थली और यहाँ से निकलकर आपने अपनी पहचान देश और दुनिया में बनाई। और मैं बात कर रहा हूँ जाने माने अभिनेता, फिल्म निर्देशक, रेडियो प्रेजेंटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। अगर मैं उनके पर्सनालिटी के बारे में बात करूँ तो ही इज़ अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी। जी हाँ, हमारे साथ हैं अन्नू कपूर जी। अन्नू सर, मैं स्वागत करूंगा तो बड़ा बेमानी लगेगा, आप ही का शहर है, अपना है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। अन्नू भैया, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, जब आप अपने शहर आते हैं भोपाल, जहाँ आपका जन्म हुआ, तो कौन कौन सी यादें रिकॉल हो जाती है? बचपन के स्कूल दोस्त, क्या क्या रिकॉल हो जाता है? मेरे परिवार ने मैं जब 6 वर्ष का था हाँ तभी जी। उस तरह से भोपाल से शिफ्ट हो गए थे, परंतु मेरी जन्मभूमि है और इत्तेफाक से पूरा मध्य प्रदेश मेरी शिक्षा स्थली रही है। जी। भोपाल, नीमच, ग्वालियर, जबलपुर, जी। इन सारी जगहों पर मेरी तालीम हुई। हाँ जी। हाँ जी। और भोपाल का एक छोटा सा मोहल्ला है जिसका नाम है इतवारा। हाँ। इतवारा मोहल्ले में गरीब परिवार में मैं पैदा हुआ और इच्छा होती है कि मैं वो उस मकान को देखने जाऊं। और एक बार स्वर्गीय संजीव मोहन गुप्ता मुझे रात को 1:30 बजे लेके गए थे वहाँ पर कि भैया चलो देखने। ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, ये वैसा प्रदेश है जहाँ आधारभूत रूप में लोग बड़े वज़ीदारी को निभाने वाले हैं, हाँ बड़े जी। अखलाक शिष्टाचार को निभाने वाले हैं। यहाँ की बोली में बहुत एक सौहार्द्रता है, एक मिठास है। मालवा की धरती इतनी उपजाऊ है, मालवा की बोली, मालवा का खाना, मालवा की संस्कृति, मालवा की सभ्यता आज से ही नहीं है, सहस्त्रों वर्षों से है। तो मैं अनुग्रहित हूं कि भोपाल की धरती ने मुझ पे कृपा की, मैं इसी धरती पे पैदा हुआ। कोई ऐसा कोई दुकान, कोई खाने की कोई ऐसी चीज जो आपको याद आ रही हो? मोड़ों की बगिया से बाहर जब निकलते हैं आप तो एक चाय की दुकान हुआ करती थी। तो भोपाल में वो नमक की चाय जो है पूरे वर्ल्ड में ऐसी कहीं नहीं मिलती है जी। और 6 नंबर की कचौड़ी और 6 नंबर की के जो दही बड़े हैं वह वो तो जलेबी भी इतनी कमाल की है। और नॉनवेज भी भोपाल भैया, जहाँ बात ऐसी है कि आप जहाँ पैदा हुए होते हो ना, वहाँ की तो हर चीज़ कमाल की होती है। हाँ जी। तो और जैसे जैसे आप उम्र आपकी बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपको आपका अटैचमेंट और बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल। कि यार मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ। सो मध्य प्रदेश पूरा है और मध्य प्रदेश का हर अंचल मैंने देखा है। ऐसा ही नहीं कि मालवा अंचल देखा हो या निमाड़ अंचल देखा हो, आगे भी देखा है और आगे भी है, भिंड मुरैना भी है, वहां पर भी रहे, शिवपुरी में भी रहे भैया, ग्वालियर में भी रहे, नरवर में भी रहे, दतिया में भी रहे, तो जबलपुर में भी और करेरा में भी और दिनारा में भी, सब पूरा मध्य प्रदेश। तो बचपन यहीं पे गुजरा और यहीं की मिट्टी ने बस अपना यहीं पर गुजरे किसी तरह से।
अनु भैया, चूँकि आप एक सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके पिताजी मदन लाल कपूर साहब तो पारसी थिएटर जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था, भोपाल थिएटर, भोपाल थिएटर ही नाम था। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ उसके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे? बेसिकली बाबूजी का उस तरह से कला से कुछ डायरेक्ट संबंध नहीं था, परंतु पता नहीं उनके मन में क्या आया कि वो नाटक कंपनी उन्होंने खोली, नाटक कंपनी के मालिक थे वो, और नाम रखा भोपाल थिएटर। तो भोपाल थिएटर बेसिकली जो मध्य प्रदेश से लबेदम जो भी इलाके थे, मध्य प्रदेश को छूता है, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र चले जाते थे, थोड़ा गुजरात भी लग जाता है तो गुजरात में भी चले जाते थे, थोड़ा सा राजस्थान तो वहाँ पर भी चले गए, और थोड़ा उत्तर प्रदेश। तो ये जो 4 राज्य थे और मध्य प्रदेश, उनमें ही घूमते रहे, टेंट लगा के नाटक करते रहे। लैला मजनू और शीरी फरहाद, भक्त प्रहलाद और वीर अभिमन्यु, श्री कृष्ण अवतार, दही वाली, मस्तानी गुजरी, फिरोज माली, इसी तरह के कत्ले तमीज़न, हिंदी और उर्दू सब तरह, पंडित राधेश्याम कथावाचक के नाटक करते रहे, आगा काश्मीरी के करते रहे। तो जनता, ज़माना अलग था, क्योंकि सिनेमा हॉल्स इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, और किसी छोटे गांव से सिनेमा हॉल देखने के लिए, अब मगर मैं कर्नावत में हूँ तो कर्नावत से सिनेमा हॉल या बगड़ी के अंदर परफॉर्म कर, तो वहाँ से सिनेमा हॉल के लिए बस पकड़ के जाना पड़ता था। इंदौर शहर आसानी से नहीं हो जाता था। और अभी फिर वापस वो स्थिति आ गई है कि टेलीविज़न घर घर में आ गया है, तो सिनेमा हॉल्स अब फिर उनके क्राइसिस में है कि हर कोई आदमी सिनेमा हॉल के अंदर अपनी पिक्चर रिलीज नहीं कर पाता है। तो समय के साथ साथ सारी चीज़ें बदलती जाती है। अब सिनेमा हॉल वालों को सोचना पड़ेगा कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएं, कैसे वापस दर्शक सिनेमा हॉल्स में पहुंचें, इसका कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और सिनेमा से जुड़ी हुई कोई भी विधा है, एक्टिंग से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है, संगीत, नृत्य, नाटक, वो उसमें जो लोग हैं वो कभी भूखे नहीं मर सकते, वो अपना काम कर ही लेंगे वो। और अब तो जैसे जैसे समाज, हमारा देश तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे इतने एवेन्यूज खुल गए हैं कि अगर जिन लोगों ने संघर्ष किया था, बहुत संघर्ष किया था, हमने तो 2 रुपए रोज और 2-2 दिन भूखे रहे, अब किसी कलाकार को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। भारतवर्ष के अंदर इतनी समृद्धि हो चुकी है और कला के क्षेत्र में इतना विकास हो चुका है। हाँ, उसमें जो भी हो, किसी भी ढंग से हो, कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, लेकिन इतना विकास हो चुका है कि यहाँ पर सबका दाल रोटी के साथ साथ मतलब मक्खन और असली घी भी चल जाता है। जी, क्योंकि भोपाल जो है उर्दू अदब का शहर माना जाता है, शेर व शायरी का शहर माना जाता है। आप भी वाबस्ता रहे, क्योंकि आपकी जो वालदा रही हैं और जिन्हें कमल जी, जीजी बाई के नाम से बड़ा सम्मान मिलता था। जी। तो शायद ताज भोपाली की आप शागिर्द, जी ताज साहब की बाकायदा शागिर्द थी। और कैफ साहब तो बेटी की तरह मानते थे उनको, कैफ भोपाली साहब, और कैफ भोपाली साहब और ताज भोपाली, ये मास्टर, ये उर्दू शायरी के जो मास्टर्स हैं, उस्ताद हैं। हाँ जी, हाँ जी, छोटे मोटे नहीं हैं, उस्ताद हैं। और यार ये मैं कर दो 1 सेकंड ना। हाँ जी, हाँ जी। भोपाल का साहित्य, भोपाल का संगीत, भोपाल की पूरी परंपरा एक कमाल की परंपरा है। आप इंदौर भी चले जाओ तो इंदौर के में भी ऐसे कमाल के शायर हैं। और यहाँ पर भोपाल में उर्दू ज़बान का, हिंदी ज़बान का, आप मतलब यहाँ पर अगर ब्राह्मण को भी देखोगे तो सही उर्दू बोलता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ब्राह्मण भी सही उर्दू बोलता है और मुसलमान भी सही हिंदी बोलता है। मुसलमान गलत हिंदी नहीं बोलेगा, वो गलत हिंदी बोलने वाले को बोलेगा भैया आप यार गलत सगलत क्यों बोल रहे हो यार, जबान ठीक करो आप। हाँ, ये है। तो है एक कल्चर है हमारे भोपाल का, मध्य प्रदेश का, रायसेन का। जरा सा बैरागढ़ के अंदर जब आके अप्रवासी बसे हैं तो भोपाल की सरजमीन है, उनको ऐसा अपना लिया आए थे। तो आप देख लो अब बैरागढ़ क्या डेवलप हो गया। सीहोर में बड़े भाई साहब पैदा हुए थे। जी। तो मैं और मेरी बहन सीमा कपूर, हाँ, वो हम दोनों भोपाल की पैदाइश हैं। छोटा भाई शिवपुरी की पैदाइश है। जी। तो मध्य प्रदेश। जी हाँ।
तो जैसे आप बता रहे थे, मम्मी का जिक्र कर रहे थे, ताज भोपाली, कैब भोपाली साहब से उनका एक रिश्ता रहा है, कोई वाकया, कोई किस्सा? मैं बहुत छोटा था तो जी, जी। नहीं पला हूँ। आंटी का कोई शेर, क्योंकि इतनी बड़ी शायरा रही, अगर आप उनके चाहने वाले। जी बताता हूँ कि मैंने हमारे 12 फिल्म के अंदर जो कव्वाली कंपोज की थी, जी जी जी। और उसकी जो शायरी है वो मेरी मरहूम वालिदा ने ही लिखी थी। क्या बात है। कमल शबनम ने। जी जी। सो आप वो इत्तेफाक से बड़ी ट्रेजेडी हो गई उस फिल्म की, इतनी कंट्रोवर्सी की वजह से हमारे 12 की। तो वही कव्वाली जो थी वो थी, अहले दिल चुप हो गए, अहले ज़ुबां चुप हो गए, और सुन के मेरी दास्तां अफसाना खां चुप हो गए। और आहा, वो जब मैं कंपोज में कर रहा था लखनऊ में बैठा हुआ, जी जी। 2023 में, तो मुझे मेरी माता जी की बहुत याद आई। और एक शेर उनका याद आ रहा है कि देने वाले ये तो बता दे, देगा और कब तक बेगाने। क्या बात। देने वाले ये तो बता दे, देगा और कब तक बेगाने, बन जाने की राह अकेली, मिट जाने के लाख बहाने। क्या बात है। और एक ये था कि वो भी मैंने हमारे 12 में मेरी माताजी का शेर इस्तेमाल किया है जी। क्योंकि मेरी एक बच्ची है उस फिल्म के अंदर जो लिखती बहुत अच्छा है, लेकिन ये फादर थोड़ा फैनेटिक किस्म का है तो नहीं उसके सामने कर पाती है। जी। तो कह रहे कि मोहब्बत में इल्ज़ाम क्या देखता है, मोहब्बत में इल्ज़ाम क्या देखता है, ये आगाज़ व अंजाम क्या देखता है। मोहब्बत में इल्ज़ाम क्या देखता है, ये आगाज़ व अंजाम क्या देखता है। और कहाँ तक करेगा अदब साकिया का, उठा ले कोई जाम क्या देखता है। और अभी बहुत दूर चलना है तुझको, ये मुड़ मुड़ के हर गाम क्या देखता है। क्या बात है। हाँ, ये है। क्या खूबसूरत नज्म लिखी थी एक, जहां अरे मैंने मेरी सिस्टर बहुत अच्छा लिखती है, मेरे भाई भी बहुत सब अच्छे लिखते हैं। ऐसे मुकाम पे ले आई है। हाँ, एक ऐसे नाकाम, एक ऐसे मुकाम पर ले आई है मुझको, पता नहीं नाकामी मुझको, जहां से अक्सर हौसले जवान जमा होते हैं। होते जी हैं। जी जी। मतलब कि तो मुझे लगता है शायरी का वो जो संस्कार है, जो उर्दू अदब का, वो आपको हिंदी में भी गीत भी बहुत अच्छे जी लिखे जी हैं। जी। हाँ, मेरी सिस्टर सीमा भी बहुत अच्छा, अभी उसकी किताब आने वाली जी है। जी, हाँ, यूं उसी के गुजरी बाद अब तक 5 मार्च को ऑटोबायोग्राफी। उसकी ऑटोबायोग्राफी आप देखिए उसने क्या हिंदी में लिखी है। बिल्कुल। भोपाल की बच्ची है, आप देखिए क्या लिखी है, मध्य प्रदेश की भाषा देखिए। और उसने अवंतिका जो सीरियल बनाई है, तो आपके माननीय मुख्यमंत्री ने, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने उज्जैन में उसका पूरा विमोचन किया। ऑटोबायोग्राफी को लेकर कुछ खास आप कहना चाहें, क्योंकि बड़ी खूबसूरत ऑटोबायोग्राफी। उसकी जिंदगी तो बहुत ही दुख भरी गुजरी है। जिंदगी तो मुझे लगता है सबकी दुख भरी होती है। मेरी बहन की बहुत, और उसने जिस तरह से अपनी पूरी जिंदगी का बखान किया है, वो कुछ लोगों ने, मेरे प्रोड्यूसर देव कुमार जी ने पढ़ी, और उनकी जो वाइफ है, हम उनको रिद्धि बहन बोलते हैं, वो शी इज हरसेल्फ इज अ बिग आर्किटेक्ट। जी जी। सो उनको कहा दीदी का क्या लिखा हुआ है। तो मुझे यही, वो अच्छा, देखिए मेरा खून है, वो अच्छा नहीं लिखेगी तो मुझे ताज्जुब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बहन सीमा ने अगर अच्छा लिखा है तो मुझे ताज्जुब नहीं है, जी। अच्छा नहीं लिखती तो ताज्जुब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने तो अच्छा काम ही किया है। बिल्कुल। वो मेरे बड़े भाई रंजीत कपूर, मेरा छोटा भाई निखिल कपूर, मेरी बहन सीमा कपूर, हम तो अच्छा ही काम करेंगे। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हम सस्ता और गंदा काम नहीं कर सकते। क्या बात है, बहुत सही बोला। इसी बात पे अनु भाई, आप देख रहे होंगे आज तक जो सोशल मीडिया पर इन दिनों जो विवाद चल रहा है, जो एक यूट्यूबर ने एक शो में लोगों का जो जिस तरीके टिप्पणी की और लोग उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, क्या कहना आपको जिस तरीके से ये शुरू हो गया है नंगापन? देखिए बात ये है, नंगापन शुरू इसलिए हुआ है कि नंगापन देखने के लिए कुछ लोग बहुत आतुर रहते हैं। जिन लोगों को नंगेपन में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो नंगापन देखते नहीं है। और फिर नंगापन दिखाने वालों को एक बात पता पड़ गई है कि मार्केट में नंगेपन की डिमांड है, मार्केट में नंगापन देखने वाले मौजूद हैं, तो हम नंगापन ही दिखाएं और नंगापन दिखा के हम फेमस हो जाएं, और कुछ नहीं है ना। वो जॉनी लीवर ने एक शेर सुनाया था मेरे को जी, कि जो मैंने लंदन में शूटिंग कहीं कर रहे थे इंग्लैंड में, तो सुनाया था, बड़ा अच्छा शेर है जी। मैंने किसी अवार्ड समारोह में भी बोला था जी। कि
हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, ये शकील आजमी का शेर है। जी जी। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। क्या बात। तो नंगे जो हैं वो अखबार में आप उनको छाप रहे हो, उनकी बात कर रहे हैं आप। तो ये एक, उसको लड़के को भी पता था कि मैं ऐसी कोई चीज बोलूं वो क्या होगा, सेक्स से रिलेटेड होगी, धर्म से रिलेटेड, धर्म का, हिंदू धर्म को आप उठा के कुछ इधर उधर अंट अनाप शनाप बातें करोगे, सेक्स की बातें करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ना आप धर्म को जानते हो और ना सेक्स को जानते हो, मैं गारंटी देता हूं। तो लेकिन ऐसी बातें करके आप अखबार की सुर्खियों में आ जाओगे, आप वायरल हो जाओगे। चीजें इतनी ज्यादा वायरल होने लगी हैं कि उनको अब स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक की जरूरत है। और कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में एक संशोधन की जरूरत है कि अब भारतीय जनता और भारतीय कानून अपना टाइम वेस्ट नहीं करे इन छिछोरे लोगों की बात सुन के। इससे पहले कि कोई छुचारागरी करे, अंदर जेल, चल तेरी ऐसी तैसी। और उनको 2-4-5 अच्छे चुनिंदा कैदियों के साथ तिहाड़ जेल के अंदर रख दोगे, 15 दिन में बड़े बड़े लोगों के सारे खम उतर जाते हैं, सारी स्मार्टनेस उतर जाती है। एक बार जेल में रह के तो देखो, सब चला जाता है। बिल्कुल सही। हाँ सर। अनु भाई, चूंकि जैसा आपने बताया कि इतवारा की गलियां और बड़ा आपने जिक्र किया, तो काफी आपके रिश्ते दोस्त बने। रूमी जाफरी साहब भी यहाँ अरे से भोपाल से हैं, कोई उनसे जुड़ा कोई? रूमी भाई जो है, हमारे रूमी भाई जाफरी, उनका इतना बड़ा योगदान है कि जो हल्की सी कड़ी भोपाल और हमारे बीच में थोड़ी सी नरम पड़ने लगी थी, उस कड़ी को वापस जोड़ा है उस आदमी ने जिसका नाम है रूमी जाफरी। और आज रूमी जाफरी को मतलब अभी 39 साल हो गए जाने हुए जी। 39 साल में उस लड़के का ना तो आदर कम हुआ है, ना मोहब्बत कम हुई है, ना प्यार, वो समभाव है। ना सावन हरे ना भादो सूखे, हम तो जैसे थे वैसे ही। वही वो प्यार है, वही है। और अभी भी फोन आया था उनका जी। तो वो बता रहे थे कि उनकी फिल्म एक कर रहा हूं मैं, सोहेल खान डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार भैया रूमी, यार ये यूरोप काय को ले जा रहे हो उस टाइम के ऊपर? तो कह रहे नहीं, वो आपका जो है कोठी वो उन्होंने यूरोप के किसी कंट्री में। मैंने कहा अच्छा फिर सस्ता करो, बुडापेस्ट चलो रोमानिया लेके जाओ यार, ताकि 4 पैसा बच जाए। तो रूमी का वही प्यार है। अनु भैया, चूंकि एक सबसे आपके इतने नजदीकी रिश्ते रहे, क्योंकि फिल्म पे बात करना बेमानी, जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी एक आपका बड़ा करीबी रिश्ता रहा है, और उनकी निकाह में भी आपका बड़ा क्या वाकया था है? नहीं वो कुछ नहीं, वो तो उनकी वो वाकया हो गया। वो शादी हाँ, वो मैं इन्वॉल्व था उसकी शादी, उनकी दोनों की शादी में। तो वो मैंने एक किसी क्या पॉडकास्ट में भी वो बात से बात निकलती थी कि क्या है, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। जी जी। मेरे पास तो कहने के लिए इतने सारी चीजें हैं, इतने सारे विचार हैं कि मुझे किसी के नाम के, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपना, तो ऐसा है। आप ठीक रहो, अच्छा रहो। और अब मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ, 14 फरवरी को अंताक्षरी रविंद्र सदन में आप देखने आइए, और वहां पे आप पहली बार देखेंगे कि किसी स्टेज शो के ऊपर एक्चुअली अनुभव सुमन और दर्शना मोरे विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। तो अंताक्षरी का मजा तो लें, लेकिन उससे पहले वर वधू को आप आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसा आपको नजारा और कहीं बैठ देखेंगे। लास्ट सवाल अंताक्षरी से, कि अंताक्षरी की आप पहचान बने, आप अंताक्षरी लेकर अपनी शहर भोपाल आए हैं, तो ये जो रिश्ता है जो संगीत से जो आपका जो रहा है, तो क्या खोजने आए हैं मध्य प्रदेश? सबसे पहली बार, लास्ट बार अंताक्षरी पब्लिक की ओपन जो मैंने की थी वो भोपाल में की थी, और वो करवाई थी स्वर्गीय हमारे मित्र संजीव मोहन गुप्ता ने। भाभी अभी आएंगी, हमारी भाभी सपना भाभी, उनका बेटा अंशुमन देखने के लिए। तो उसके बाद 23 साल के बाद पब्लिक अंताक्षरी कर रहा हूं मैं भोपाल में। अनु भाई, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते, कभी दिक्कत तो नहीं हुई इंडस्ट्री में? हो गई तो मार देंगे, गोली मार देंगे, उससे क्या होता है? अरे मारना है, फांसी में गोली मार के मरो, किसको चिंता है। चलते चलते अनु, एक अपने फैंस के लिए कोई एक आध लाइन आप गुनगुनाना चाहें या कुछ शेर? अरे क्या लाइन, इतना आप इंसाइक्लोपीडिया हैं। और के सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। बड़ा अच्छा गाना है यार, किशोर कुमार का, क्या याद है?
दिमाग से निकल गया मेरा ध्यान। असल में वो इतना ये देव भाई ने इतने सारे लोग, भोपाल सेंट्रल इंडिया है। अरे गाने वाले आप देखो क्या गा रहे हैं। तो प्रतियोगिता जो है बहुत तगड़ी हो रही है। तो हमारे और जो सिलेक्टर्स हैं हमारे, जी जी अनीता भट्ट और अनुभव सुमन। जी जी अनुभव की तो शादी है परसों यार, बताओ आप। वैलेंटाइन डे पे नहीं, वो वैलेंटाइन डे पे शादी करना चाहता था ना। अच्छा। लेकिन ये शो आ गया हाँ तो जी। कह लेंगे अंकल मैं शादी पोस्टपोन कर लेता हूँ। मैंने कहा बेटे शादी क्यों पोस्टपोन कर रहे हो, मैं इसको यादगार शादी बना दूंगा। आप बताओ यार, जनता बैठी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं और मुख्यमंत्री मंत्रीगण आ रहे हैं, बड़े बड़े अफसर आ रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, जनता आशीर्वाद दे रही है आपको। और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए। 2 साल पहले जी। 15 अगस्त को हमने इसी रविंद्र सदन में जब किया था, उस दिन उसका बर्थडे था। ओके। तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान थे। मैंने कहा बेटा उतरो और सारी जनता से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और जितने मंत्रीगण बैठे हुए हैं, संतरी बैठे हुए, सबसे आशीर्वाद दो। बेचारे उतरो, सबसे पैर पड़े, सबसे आशीर्वाद दिया, देखो उसका फल है। ये बड़ी अजीब सी बात है। 2 साल पहले उसका बर्थडे यहाँ पे मना था और आज वो सबके सामने शादी कर रहा है। अब ये मेरा आइडिया है, लोग कह रहे हैं यार ये क्या क्रिएटिविटी है। तुम्हारी शादी जो हो गई, शादी हाँ जी हो गई ना। हाँ जी। अच्छा, तो अब दूसरी संभावना ही नहीं है। तो ये अन्नू भाई थे और अन्नू भाई से जितनी बातें करें कम है, क्योंकि कहें कि रेडियो पे इन्होंने जो अन्नू कपूर सुहाना सफर जो शुरू किया था, फैंस काफी उससे बड़े अभी तक है कि वो शो क्यों बंद हो गया। अन्नू भाई फिर कब वो शो लेकर आएंगे, लेकिन अंताक्षरी लेकर आए हैं जैसा मैं बताया देव कुमार के साथ में, और मध्य प्रदेश के टैलेंट को आगे स्टूडियो रिफ्यूल नाम है, स्टूडियो रिफ्यूल जी से लेकर आए। और आई होप इससे वो टैलेंट निकलेंगे जो शायद नेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाएंगे। और मुझे लगता है कि अन्नू भाई का जन्मदिन भी आने वाला है 20 फरवरी को, और एक फैंस उनके जाने वाले जानना चाहते हैं कि ये जो एनर्जी है, और आप फिर से यंग हो रहे, लोगों की एज बढ़ती है, आपकी कब हो रही है, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, क्या टॉनिक? मैंने कभी बॉदर किया ही नहीं कि मैं जवान रहूं कि बुढ़ा रहूं कि मर जाऊं। आए सब हैं, अच्छे तरीके से इस दुनिया से आप सब लोगों के सामने से विदा हो जाऊं और मेरे जाने के बाद मुझ पे कोई तोहमत न लगाए। वो एक शेर ये है जी जी कि क्या है, दिल दुखाकर आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, दिल दुखाकर आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। दिल दुखाकर आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। ए भोपाल वालों सुनो, मध्य प्रदेश वालों सुनो, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुराकर छोड़ना।